जब एक प्रेग्नेंट महिला अपनी प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में आती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो उसके मन में आता है कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं हो सकती। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रज्ञा आपका अपने चैनल मिनर्वा क्लिनिक में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी कंडीशंस के बारे में बताऊँगी जिसमें नॉर्मल डिलीवरी सक्सेसफुल साबित होती है। आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये देखने के लिए डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट करते हैं। सबसे पहला टेस्ट है पेल्विक एग्जामिनेशन, यानी डॉक्टर आपके बच्चे की जो कैनाल होती है, बर्थ कैनाल, यानी नीचे के रास्ते को असेस करते हैं। नीचे के रास्ते को असेस करते समय डॉक्टर ये ध्यान देते हैं कि आपके नीचे के रास्ते की स्पेस कितनी है, उसकी वॉल सिकुड़ी हुई तो नहीं है, या जो बोन्स हैं वो कितनी सिकुड़ी हैं, या उसमें एडिक्वेट स्पेस है कि नहीं है। पैसेज को असेस करने के बाद जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो डॉक्टर्स देखते हैं वो देखते हैं आपका बेबी कैसा है, यानी आपके बेबी का वज़न कैसा है, उसकी लाई कैसी है, यानी कि वो सर के बल है या वो उल्टा है बच्चेदानी में। अगर लाई किफैलिक है यानी कि वो सर के बल है तो ऐसे केसेस में नॉर्मल डिलीवरी के सक्सेस रेट बढ़ जाते हैं। पर अगर जो आपका बच्चा है वो बेड़ा है या तिरछा है, यानी कि वो सर के बल ना होके अपने पैरों के बल है, तो ऐसे कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी डिफ़िकल्ट हो जाती है। और अगर ऐसे केसेस में आपका पहला जो बच्चा वो सीज़र से हुआ है तो अक्सर हम नॉर्मल डिलीवरी अवॉइड करते हैं। इसके अलावा देखा जाता है कि बच्चे की जो दिल की धड़कन है उसकी हरकतें सही चल रही हैं कि नहीं चल रही। अगर बच्चे का दिल हेल्दी है, उसकी सर्कुलेशन अच्छी जा रही है, बच्चे की धड़कन सही चल रही है, तो भी हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई करते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि बच्चे के आसपास का जो पानी होता है गर्भाशय के अंदर, उसकी क्वांटिटी कितनी है। अगर ये क्वांटिटी, जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम कहते हैं, वो 4 ml से कम होती है तो हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए कम सजेस्ट करते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जो प्रेग्नेंट लेडी है वो ड्राई लेबर में जा सकती है, यानी कि बच्चे को नीचे खिसकने में दिक्कत होती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो आपकी खेड़ी है यानी प्लेसेंटा है, उसकी लोकेशन कैसी है, प्लेसेंटा का साइज़ कैसा है और उसकी जो सर्कुलेशन है वो कैसी है। इसके अलावा डॉक्टर ये भी देखता है कि आपके यूट्रस की पावर कैसी है, यानी कि यूट्रस जब लेबर में जाता है तो वो अपनी पावर जनरेट करता है जिससे बच्चा नीचे खिसकता है। अगर ये पावर इनएडिक्वेट होती है तो अगेन नॉर्मल डिलीवरी के सक्सेस रेट कम हो जाते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कुछ ऐसी कंडीशंस की जिसमें नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई मुश्किल होता है। तो पहला है, जैसा मैंने आपको बताया, कि डॉक्टर आपकी बर्थ कैनाल यानी नीचे के रास्ते को जिससे बच्चा निकलने वाला है उसे असेस करती है। तो अगर ये रास्ता छोटा है, जिसे हम इनएडिक्वेट पेल्विस कहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई नहीं करते। इसके अलावा अगर आपके बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा है, यानी 4 किलो से ज़्यादा है, जिसे हम मैक्रोसोमिया कहते हैं या ओवर साइज बेबी कहते हैं, तो इसमें भी हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई नहीं करते, क्योंकि ऐसी कंडीशन में बच्चे के फंसने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। कुछ कंडीशंस जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी जब माँ को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ होती है तो बच्चे का वज़न अननेसेसरीली बढ़ जाता है। कंडीशंस जैसे प्लेसेंटा प्रीविया, यानी कि जो प्लेसेंटा है यानी खेड़ी है आपकी, वो नीचे है, जिस रास्ते से बच्चे को निकलना है, अगर वो रास्ते पे खेड़ी आ जाती है तो हम उसे प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। ऐसी कंडीशन में भी हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए अवॉइड करते हैं। ये ना ही सिर्फ आपके बच्चे को रोकती है, ऑब्स्ट्रक्ट करती है पैसेज में, बल्कि अगर इस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी ट्राई की गई तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, इतनी कि दोनों माँ और बच्चे की जान को खतरा होता है। कुछ कंडीशंस जैसे ओलाइगोहाइड्रोएमनियोस, ये भी आपको जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है उसमें मिलता है। अगर ऐसी कंडीशन है तो भी हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए सजेस्ट नहीं करते। इसी तरह की एक कंडीशन होती है वासा प्रीविया, जिसमें जो आपकी गर्भाशय है उसकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी नीचे के रास्ते जिससे बच्चा निकलने वाला है बर्थ कैनाल में पाई जाती हैं। तो अगर इस रास्ते से बच्चा निकलता है और उन जो ब्लड वेसल्स में छेड़खानी होती है तो भी बच्चे की डिलीवरी के दौरान बहुत ब्लीडिंग चलती है और अगेन माँ और बच्चे की जान को बहुत खतरा होता है।
इसके अलावा ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके बच्चे का वजन और जो माँ के नीचे का रास्ता है उसमें प्रपोर्शन है कि नहीं। अगर ये डिसप्रपोर्शनेट होता है तो इसको हम CPD यानी केफालोपेल्विक डिसप्रपोर्शन बोलते हैं। यानी बच्चे का वजन भी एडिक्वेट है और माँ का रास्ता भी एडिक्वेट है, पर वो जो रास्ता है वो बच्चे के लिए इनएडिक्वेट है। तो इस कंडीशन में भी हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए अवॉइड करते हैं और सिजेरियन सेक्शन की एडवाइस करते हैं। इसके अलावा ये भी जानना ज़रूरी है कि आपका अगर कोई प्रीवियस सर्जरी हुई है उसमें आपका गर्भाशय यानी यूट्रस की कैविटी ओपन तो नहीं हुई। जैसे कुछ गांठें होती हैं जिसे हम फाइब्रॉइड कहते हैं, उसकी सर्जरीज अगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती हैं जिसमें हम कैविटीज़ ओपन करते हैं, जिसे हम ओपन मायोमेक्टमी करते हैं। ऐसी कंडीशन में भी हम नेक्स्ट जो डिलीवरी होती है औरत की, वो हम सिजेरियन डिलीवरी से ही एडवाइस करते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में ऑलरेडी बच्चेदानी बहुत वीक होती है और लेबर का प्रेशर नहीं झेल पाती। इसी तरह अगर किसी औरत का पहले सीज़र हो रखा है तो वो सीज़र किस तरह से हुआ है, उसमें किस कंडीशन में हुआ है, यानी क्या वो इमरजेंसी सीज़र था या वो लेबर में हुआ है कि नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो सीज़र आपका जो पहला सीज़र था वो लेबर के दौरान हुआ है या उसका जो कट है, जो चीरा लगाया गया है आपके यूट्रस में, वो एक्सटेंडेड है, तो हम नेक्स्ट जो डिलीवरी होती है वो नॉर्मल नहीं ट्राई करते हैं। अगेन सेम रीज़न की वजह से, क्योंकि आपकी जो यूट्रस है या गर्भाशय है वो वीक हो चुका है। कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिनको पहले रप्चर यूट्रस यानी बच्चेदानी फट भी चुकी है। तो अगर ऐसी कोई पेशेंट है जिसको पहले जो बच्चा हुआ है उसमें यूट्रस फट चुका है, बहुत ब्लीडिंग हो चुकी है, यानी कि पोस्टपार्टम हैमरेज की कंप्लेन हो चुकी है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी हम नेक्स्ट डिलीवरी सीज़र के थ्रू ही प्रेफर करते हैं और नॉर्मल डिलीवरी स्ट्रिक्टली अवॉइड करते हैं। कुछ क्रॉनिक कंडीशंस हैं जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज़, क्रॉनिक हाइपरटेंशन, जिसमें प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे और माँ की स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। अगर प्रेगनेंसी के किसी भी मंथ में हमको ऐसा लगता है कि ये कंडीशन इतनी वर्स हो रही है, जो दवाइयों जिसकी वजह से दवाइयाँ देनी पड़ रही हैं या बच्चे की ब्लड सर्कुलेशन पे अफेक्ट हो रहा है, तो ऐसी केसेस में भी हम नॉर्मल डिलीवरी प्रेफर नहीं करते। क्योंकि अगर बच्चे की सर्कुलेशन पर इफ़ेक्ट पड़ेगा इस कंडीशन का, तो वो बच्चा वीक हो जाता है और वो नॉर्मल डिलीवरी का दर्द और जो प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है, वो झेल नहीं पाता। तो ऐसी कंडीशन में भी हम पेशेंट को प्रेफर करते हैं कि वो सिजेरियन सेक्शन ही कराएं, रादर देन नॉर्मल डिलीवरी का एक जो रिस्क है वो झेलें। इसके अलावा एक कंडीशन होती है कॉलेस्टेसिस, जिसमें अगर बच्चा स्ट्रेस में, जो लेबर का स्ट्रेस है वो झेल नहीं पाता है और अक्सर ऐसा होता है कि गर्भ के अंदर ही उसका स्टूल पास हो जाता है और बच्चे की मृत्यु तक हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में भी हम बहुत ही शॉर्ट ट्रायल देते हैं लेबर का, और अगर ऐसी कंडीशन पैदा हुई है कि बच्चे की धड़कन कमज़ोर हो रही है तो हम पेशेंट को सिजेरियन डिलीवरी के लिए ले लेते हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हम लोग मदर को एक शॉर्ट लेबर का ट्रायल देते हैं। अगर ये लेबर पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पाता है तो इस कंडीशन को हम मैटरनल एग्जॉशन बोलते हैं, यानी जो मदर होती है वो इतनी थक जाती है कि उसकी ऑक्सीजन सप्लाई जो ब्लड की है वो कम होने लगती है। इसके रिज़ल्ट की वजह से जो बच्चा होता है गर्भ में उसकी भी ऑक्सीजन सप्लाई कम होने लगती है। तो ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट को तुरंत ही सिजेरियन सेक्शन के लिए ले लेते हैं और फर्दर नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई नहीं करते। सिमिलरली अगर हम किसी पेशेंट को नॉर्मल डिलीवरी के लिए ले भी रहे हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है और ये मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट उस लेबर के पेन को और स्ट्रेस को बहुत ही आराम से झेल पा रही है कि नहीं, यानी कि उसका ऑक्सीजन सप्लाई नॉर्मल है कि नहीं, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए, बेबी की जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल होनी चाहिए। अगर ये सब कुछ एडिक्वेट है तो हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई कंटिन्यू करते हैं। पर हम हमेशा एक कोशिश करते हैं कि जो ये नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई है वो 24 आवर्स से ज़्यादा प्रोलॉन्ग ना हो। अगर पेशेंट प्रोलॉन्ग लेबर में जाती है तो इसके अक्सर कुछ कारण होते हैं, जैसे बेबी की जो स्ट्रेंथ होती है वो कमज़ोर होती है, इसलिए मदर प्रोलॉन्ग लेबर में जाती है, बच्चा नीचे खिसक नहीं पाता। तो ऐसी कंडीशन में भी हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल स्टॉप करके सिजेरियन डिलीवरी के लिए मदर को अपटेक करते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कुछ ऐसी कंडीशंस के बारे में जिसमें हम सक्सेसफुल नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग तो हमें कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।